हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 के एग्जाम्पल 3 की कि एग्जाम्पल नंबर 3 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलूँगा लेकिन डिटेल्ड बताऊँगा। ठीक है बच्चों, एक एक कंडीशन को आप ध्यान से देखेंगे। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो क्या कहता है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम तथा स्थित बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमको सीधी और सरल भाषा में बात करूं तो कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसको हम न्यूटन की गति का नियम कहते हैं, उसकी तुलना करना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में, है ना, दो बिंदु आवेश मतलब या तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। उनके बीच में कूलाम के नियम से क्या आकर्षण बल लगेगा या गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगने वाला है, उनकी तुलना करने वाला हूं। यानी कौन सा बल अधिक होगा, कौन सा बल कम होगा, इसकी बात करेंगे। इसी में देखो फर्स्ट दिया गया, आप देखेंगे इन दोनों बलों, सॉरी ये बल है ना, दल आ गया है, ये बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। तुलना करना है इन एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, फिर दो प्रोटॉनों के लिए, फिर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है। यानी 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चा, है ना। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 10 पर, है ना। अगर 1 एंगस्ट्रॉन की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉन में कितना होगा, 10⁻⁻10, ठीक है मीटर। यहाँ पर आपको प्रोटॉन का मास दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो इसकी अगर हल की बात करें तो आपको हल में सबसे पहली कंडीशन कहता है इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करना है जिनकी प्रबलताओं की तुलना करना है, ठीक है। तो जिसमें पहला दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें बात करनी है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब इसमें कुछ बातें हमको याद रखनी होगी या सीधे मैं बात करूंगा और आपको इधर बताते रहूंगा, ठीक है। ये पहले देख लीजिए, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही बेटा प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। दोनों का मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, कोई टेंशन नहीं। अब इसको आगे हम सरलता से बना सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखिए सॉल्व करेंगे। और हाँ, दूसरी बात आपको याद रखनी है, के की वैल्यू किसमें, कूलाम के नियम में कितनी होती है, 9 गुना 10⁻⁹, है ना, 9 गुना 10⁻⁹। और दूसरी बात आपको याद रखनी है किसकी, जी की वैल्यू की, ये होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इन दो बातों को याद रख के चलना, ठीक है। अब करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन की। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, हम निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से बल, है ना। किसके नियम से निकालेंगे बल, कूलाम के नियम से। तो मैंने इसको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं तो हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई। तो ये जो फोर्स निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, तो कूलाम के नियम से बल क्या होता है, 9 गुना, या हम सीधे ऐसे लिख दे, देखो क्या होता है, के गुना कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं के की वैल्यू पुट करूं तो के की वैल्यू आपको दिख रही है 9 गुना 10⁻⁹ गुना, देखो आवेश है
तो आवेश में पहला आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन लेने बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन लेने, ठीक है, फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने बोला है, और सेकंड प्रोटॉन, दोनों पर आवेश समान है मैंने बोला, तो मैं कह सकता हूं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दी होल रेज टू दी पावर 2, क्योंकि भाई इसको एक बार लिखेंगे फिर दो बार लिखेंगे, तो दोनों को मैंने वर्ग करके लिख दिया, दोनों के बटे में चलेंगे r। अब देखो दूरी, अब अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हमको पता नहीं, दूरी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं दिया है, यहाँ पर दूरी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैं दूरी को r स्क्वायर का r स्क्वायर ही रहने देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना, देखो कितना है 1.6 है ना, 1.6 पर 2 की पावर, अब देखो कितना है 16 आ गया है ना, तो कितना आएगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 16 गुना 16 कर दो सीधे सीधे, तो 6 6 36 की 6 3 6 कम 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा 9, और ये 16 कम 16 होगा, सॉल्व करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और ये हो जाएगा 2, 256 कितना होगा, 256 होगा, 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, और एक गुना 10 पर ऋण 19 की घात पहले से है और फिर 2 की घात मतलब ऋण 38 की घात होगा, बटे में आप देखेंगे तो ये r का स्क्वायर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर क्या वैल्यू देगा, तो इस बात को भी हम ऐसे ही रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देखते हैं क्या होगा, या इसको सॉल्व करने पे देखो फिर कैंसल आउट भी करना पड़ेगा, तो रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसकी वैल्यू मिली बेटा आपको, ये मिल गई आपको Fe की, Fe की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब क्या है, स्थिर वैद्युत बल मिल गया, ठीक है, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। पढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड यहां से ले लेते हैं हम, देखो अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की, किसकी बात करने वाले बच्चों हम, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो हो जाएगा F बराबर या Fg बराबर कितना होता है, ये होता है G इंटू M1 M2 अपान में R स्क्वायर। आप देखेंगे Fg बराबर, ये G की वैल्यू कितनी बताया था अभी मैंने आपको, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पर आप जाकर के देखेंगे, तो G की वैल्यू मैंने आपको बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो हो जाएगा 6.67 गुना 10 पर ऋण 11 की घात गुना M1, एक्चुअल में M इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और M प्रोटॉन ले लेते हैं, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, और ये R का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ू तो देखिए नेक्स्ट, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए दिया गया आपके पास 9.11 गुना 10 पर ऋण 31 की घात किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास देखोगे तो 1.6 गुना 10 पर ऋण 27 की घात किलोग्राम। तो लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होल अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए इसको जैसा का वैसा रहने दो, इसको समीकरण नंबर हम क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं, हमको दोनों बलों की तुलना करनी थी, तो मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1 है ना, समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 क्या था, तो फोर्स था किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, Fe अपॉन क्या हो जाएगा Fg, तो हो जाएगा बराबर Fe की वैल्यू देखिए क्या दिया है हमारे पास, तो दिया गया है 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना 2.65 गुना 10 पर ऋण 38 की घात बटे R स्क्वायर। तो हम इस बात को फिर से लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना 2.56 गुना 10 पर ऋण 38 की घात बटे में R स्क्वायर, और पूरे के बटे में
अब ये एफ जी की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 2 से, तो 6.67 गुना 10 पर ऋण 11 की घात, ठीक है, गुना, अब इस पूरा को लिखेंगे तो 9.1 गुना 10 पर ऋण 31 की घात गुना 1.67 गुना 10 पर ऋण 27 की घात, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल तो बराबर, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, अब इतनी बड़ी संख्या है बहुत समय लगेगा तो मैं इसकी वैल्यू सीधे लिख रहा हूँ, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.27 गुना 10 पर ऋण 10 पर धन 39 की घात, ठीक है, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू है, एफ ई अपॉन में एफ जी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब ध्यान से देख रहे हैं आप इस चीज को, तो अगर मैं इसको अगर ट्रांसफर इधर करूं तो देखो क्या बात होगी, तो यहां पर क्या बात कर लेंगे हम, देखो अब क्या लिख सकते हैं इस बात को, तो हम इस बात को लिखेंगे, एक मिनट, ये इंक अच्छे से नहीं दिखेगी तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं अदर इंक, ये इसका यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा ई बराबर, देखो एफ जी को ट्रांसफर करो तो हो जाएगा 2.27 गुना 10 पर 39 की घात, और ये जाएगा एफ जी। तो आप देख रहे होगे कि जो ये कूलाम का नियम से जो बल लग रहा है जिसको हम वैद्युत बल बोलते हैं, ये गुरुत्वीय बल से कितना अधिक दिख रहा है, 10 पर 39 की घात, 10 पर 39 की घात अधिक दिख रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल क्या होता है, जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पर 39 की घात गुना होता है, गुना होता है, मतलब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। आई बात समझ में? दूसरा नेक्स्ट लिख लेते हैं, दूसरे में हमको क्या कहा उसने, दूसरे में हमको बोल के रखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ये तो हो चुका। अब दो प्रोटॉनों के लिए, अब दो प्रोटॉनों के लिए आप देखेंगे तो दो प्रोटॉनों के लिए जो बल होगा वो ध्यान से देखना। अब हम कहेंगे सबसे पहले, अब यहां लिख रहते हैं सेकंड, दो प्रोटॉनों के लिए, अब दो प्रोटॉनों के लिए क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले मैं यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेता हूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वही वाला 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना Q1 Q2 अपान R का वर्ग। तो क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना, अब प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं तो ये आवेश भी प्रोटॉन का होगा और ये सेकेंड आवेश भी प्रोटॉन का होगा, और प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात गुना, फिर से प्रोटॉन का आवेश लिख लेते हैं 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात, और पूरे के बटे में चलेंगे तो ये आर स्क्वायर जैसा का वैसा, इसको दे दिए समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है 6.67 गुना 10 पर ऋण 11 की घात गुना मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ फिर से प्रोटॉन, क्योंकि दो प्रोटॉन ले रहे हैं बच्चों, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बराबर ये हो जाएगा 6.67 गुना 10 पर 11 की घात, ठीक है, गुना, अब मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, याद करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इंटू 1.67 इंटू 10 पर ऋण 27 की घात, पूरे के बटे में आप चलेंगे तो आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है क्या? नहीं, बढ़े आगे। तो अब क्या बोलेंगे हम, समीकरण नंबर अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो समीकरण नंबर हम किसकी बात करेंगे, 3,
भागित समीकरण नंबर, अब कितना हो जाएगा आपके पास, समीकरण नंबर 4 भाग दोगे तो एफ ई बराबर हो बटे में होगा कितना होगा, एफ जी, तो बराबर हो जाएगा। देखो बटे में आएगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सीधे यही वैल्यू लिखते हैं, तो जाएगा 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात गुना 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात। यहाँ से वैल्यू लिख दिया मैंने पूरे के बटे में। अब ये वैल्यू लिख दो पूरे की पूरी, 6.67 गुना 10 पर ऋण 11 की घात गुना 1.67 गुना 10 पर ऋण 27 की घात गुना 1.67 गुना 10 पर ऋण 27 की घात। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.24 गुना 10 पर कितने पर, 10 पर 36 की घात आ जाएगा बच्चों। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना है, 10 पर 36 की घात, 10 पर 36 की घात गुना होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। कहता है 2 प्रोटॉनों के लिए तो निकाल लिया हमने। अब देखो कहता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत यानी कि वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण, है ना, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है। उनके बीच की दूरी कितनी बेटा, 1 एंगस्ट्रॉन है। तो अब ध्यान से देखो, हम वैद्युत बल देखेंगे और वैद्युत बल के कारण हम देखने वाले लगने वाला त्वरण, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या बात करने वाले हैं यार। देखो तो हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, किसके लिए निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू कितने की घात हो जाएगी। अब देखो 9 गुना 10 पर 9 की घात। अब क्या बोल दिया हमने, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, या हमने देखो क्या बोल के चला है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोल के चला है बच्चों, कहता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास एक आवेश, ये किसका होगा, प्रोटॉन का आवेश, दूसरा इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो एफ ई बराबर हो जाएगा आपका 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना आवेश कितना हो जाएगा प्रोटॉन का 1.6 गुना 10 पर कितने की घात, ऋण 19 की घात गुना 1.6 गुना 10 पर ऋण 19 की घात बटे में 1 एंगस्ट्रॉन बोला तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 पर ऋण 10 की घात मीटर। तो हो जाएगा 10 पर ऋण 10 की घात मीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू होगी बेटा, ध्यान से देखना, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हम आकर्षण बल ध्यान से देख रहे हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 256 क्योंकि 1.6 इंटू 1.6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 आता है, याद रखना, ठीक है, गुना 10 पर ऋण 38 की घात और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 10 पर ऋण 20 की घात। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखो 10 पर ऋण 20 की घात से 10 पर ऋण 38 की घात कट गया तो बचा कितना
हो जाएगा 9 गुना 10 पर 9 की घात गुना 2.56 गुना 10 पर ऋण 18 की घात, बच जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 छक्का 54 की 4, 5 रह गया, 9 5 45, 5 49, ठीक है, फिर 4 रह गया, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है। 0.2 अंक के पहले गुना, देखो आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ती है, तो 10 पर कितनी घात, ऋण 9 की घात, बड़ी संख्या आगे ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 22.94 गुना 10 पर कितनी की घात, 9 की घात। अब 22 तो नहीं लेते, हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या मैं इस बात को बोल दूं, अगर दशमलव में एक अंक पहले लिखता हूं, तो क्या मेरे को यहाँ से एक पावर बढ़ा देनी चाहिए। 10 पर कितने की घात आ जाएगी, 8 की घात, क्योंकि मैंने क्या किया होगा, 10 से भाग भी दिया तो 10 से गुना भी किया, ठीक है। तो बल कितना निकला, एफ ई बराबर निकल गया हमारे पास 2.294 गुना कितने की घात, 10 पर 8 की घात। क्या मैं इस बात को 2.3, देखो 9 है, 9 और 4 को हटाऊंगा तो 1 जोड़ दूंगा और गुना 10 पर ऋण 8 की घात लिखूंगा। ये मिल गया बेटा आपके पास बल। यहां तक बात समझ में आई क्या। मेरे को बल निकालना था, लेकिन मुझे अब त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण के लिए फार्मूला देखेंगे न्यूटन के गति के, है ना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से न्यूटन के गति के दूसरे नियम से अगर बल का फार्मूला देखोगे तो होता है बेटा F बराबर ma, होता है ma, ये बात सभी को पता है, ठीक है जी। बढ़ो आगे। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, मुझे त्वरण चाहिए a, तो बराबर मैं लिख सकता हूँ, अगर m का ट्रांसफर करूँ तो हो जाएगा F बटे कितना होगा, m होगा ना। अब मेरे को त्वरण सबसे पहले किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकालूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकालने के लिए मुझे क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखूं तो जाएगा ए बराबर एफ बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन का त्वरण देख रहा हूं तो मैं। बल निकाले थे हमने 2.3 गुना 10 पर ऋण 8 की घात, और पूरे के बटे में आ जाएगा कितना आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो अगर मैं 10 पर ऋण 31 की घात से 10 पर ऋण 38 की घात को काटूंगा और इसको ऊपर लेके चलूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 10 पर, ध्यान से देखना, हो जाएगा 23, और ये जीरो कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे जीरो लिखा, गुना। जब ये ऊपर लेके चलेंगे तो ये देखो कट गया, तो 10 पर ऋण कितनी की घात आ जाएगी, 23 की घात आ जाएगी, ऊपर जाने पर धन 23 की घात, 10 पर धन 23 की घात। लेकिन 23 न लिखते मैं 22 लिख रहा हूँ, क्योंकि एक जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, बटे में 91। अब 91 से इसको काटेंगे तो 91 कम 91 दूनी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखो 90 दूनी 180, तो 182 हो जाएगा, है ना। अब मुझे लगभग आइडिया, मैं इसको ज़्यादा सॉल्व न करते हुए दशमलव लगा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 38 आ जाएगा, और 38 को क्या करेंगे, 38 दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 380 की अगर बात करें तो ये तुम्हारा 4 बार में जाएगा लगभग, है ना, 4 बार में जाएगा, तो इसको 4 बार लिख दिया और गुना 10 पर 22 की घात लगा दिए, ये आपका त्वरण आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से आप, अगर मैं प्रोटॉन के त्वरण की बात करूं, मैं प्रोटॉन पर त्वरण की अगर बात करूं, तो जो प्रोटॉन पर त्वरण होता है वो क्या होगा, तो लिख लेते हैं यहां पर प्रोटॉन का त्वरण। तो प्रोटॉन का त्वरण हो जाएगा बेटा ए बराबर एफ बटे एम, और ये आएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो बराबर
ये हो जाएगा, बल लगा दो यहाँ से भाई, 2.3 गुना 10 पर ऋण 8 की घात, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा अब आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन। ये था आपके पास, याद आ रहा होगा आपको, 1.67 गुना 10 पर कितने की घात, ऋण 27 की घात, बराबर लिखेंगे आगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, लेकिन अंक के पहले है तो एक जीरो लगेगा, तो 230 बटे आ जाएगा 167 गुना, देखो 10 पर ऋण 27 की घात, 10 पर ऋण 8 की घात, तो यह आ जाएगा 10 पर ऋण 19 की घात, ऊपर जाएगा तो 10 पर धन 19 की घात आ जाएगा। कितनी घात आ जाएगा बेटा, 19 की घात आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कितने बार कटेगा, एक बार, 1 दशमलव, है ना, कितने बार कट गया, एक बार कट गया तो एक आएगा 167 आ जाएगा, और ये 30 है तो लगभग लगभग ये 70 मतलब 60 आ गया, 60 और तुम्हारा कितना 63, दशमलव की कितना आ जाएगा 630 हो जाएगा, ये लगभग 150 के बराबर है। तो हम यहाँ 150 नहीं बोलेंगे तो इसको 170 बराबर बोल देते हैं। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौं 60, तो 17 तिया अप्रोक्स चले जाते हैं, 17 तिया है ना, तो 1.3 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 19, और ये आ जाएगा तुम्हारा, त्वरण निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा था पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है, आप इसको एक बार अच्छे से देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।